आइए देखिए, सबसे पहले सुनिए, देखिए यहाँ पर मेथिल का सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। मेथिल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। जबकि सिंगल बॉन्ड OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। इसे एथिल एल्कोहल कहेंगे या एथेनॉल कहेंगे। ये आपका साधारण नाम है, ये आपका क्या है, साधारण नाम है। जबकि ये आपका क्या है, IUPAC नेम है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। CH3OH को क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल यानी मेथेनॉल कहेंगे। आपको यहाँ रासायनिक सूत्र बताना है, अरे रासायनिक नाम बताना है, रासायनिक सूत्र। रासायनिक मीन्स केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र मीन्स केमिकल फार्मूला। देखिए तांबा जो होता है, कापर जो होता है, उसका सिंबल क्या होता है, Cu होता है। क्या होता है, Cu होता है। और जो तम्र ग्लांस है, जो तम्र ग्लांस माने तांबे का जो बनता है, वो कापर सल्फाइड होता है। क्या होता है, कापर सल्फाइड होता है। ठीक है, अब देखिए कापर सल्फाइड, अब देखिए यहाँ पर Cu2S होता है। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन को ये आपसे शो करते हैं। एस्टिक अम्ल, देखिए एस्टिक अम्ल का दूसरा IPSC नाम क्या होता है, ये साधारण नाम है। जबकि ये IPSC नाम है, एथेनोइक अम्ल है। इसको कहेंगे CH3COH। ये किसका सूत्र है, एस्टिक अम्ल का। एथेन का सूत्र क्या है, C2H6 है। एथिल का सूत्र क्या है, सिंगल बॉन्ड C2H5 है। नोट करिए। आइए आगे देखते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एसीटोन साधारण नाम होता है। एसीटोन क्या होता है, साधारण नाम होता है। और जबकि IPSC नाम क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, दोनों साइड में CH3 लगाकर बीच में CO लगा दीजिएगा। ये क्या बन जाएगा, किसका सूत्र बन जाएगा, यानी एसीटोन का सूत्र बन जाएगा या प्रोपेनोन का। और जो सिंगल बॉन्ड CHO होता है उसे साधारण नाम एल्डिहाइड होता है। और जबकि IPSC नाम क्या होता है, अल होता है। सिंगल बॉन्ड अल होता है। ठीक है, आइए रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र देखते हैं। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में देखिए ब्यूटेनोन का सूत्र क्या है, CH3CH2CO CH3। ठीक है, ये बात ध्यान दिमाग में रखिएगा, कभी हाइड्रोकार्बन को जोड़ना हो तो शुरू में और लास्ट में बॉन्ड को देखते हुए CH3 जोड़िएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, बीच में CH2 ऐसे जुड़ता जाएगा। तो CH3CH2CO CH3 का नाम क्या है, ब्यूटेनोन। मेथ एथ प्रो ब्यूट। और इसमें देखो कौन सा ग्रुप लगा है, ओन ग्रुप लगा है, इसलिए हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड ओन। और मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ब्यूट के साथ अगर हम क्या लगा दे, प्लस ओन लगा दे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटे। ब्यूटेन के साथ अगर हम ओन लगा दे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन नोन बन जाएगा। ठीक है, आइए कार्बोनिल क्रियात्मक समूह देखिए क्या होता है। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है। ये कीटोन होता है या सिंगल बॉन्ड ओन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2CH6। CHO क्या है, CHO आपका अल यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल का सूत्र है मेथ एथ प्रो। ये क्या हुआ, प्रोपेनॉल। पैलेडियम का क्या होता है, PD। निकल का क्या होता है, Ni। ठीक है, आइए नोट करिए। आइए रागिनी जी देखते हैं, ताप को क्या कहेंगे, के। ताप का क्या होता है, मात्रक यानी केल्विन होता है। ठीक है, आइए रासायनिक सूत्र देखते हैं। N2O को क्या कहते हैं, N2O को कहेंगे, सॉरी Na2O को क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्साइड कहेंगे। MgO को क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहेंगे, एथिन कहेंगे। इसको एथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये साधारण नाम है जबकि IPSC नाम है। ठीक है, PT को प्लेटिनम कहते हैं। PT को क्या कहते हैं, प्लेटिनम। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को एथेन कहते हैं। NH3 को अमोनिया कहते हैं। NH4 को अमोनियम कहते हैं। एक किसी कंपाउंड के साथ इसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो NH4 को क्या कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, CH4 को क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। C2H6 को एथेन कहेंगे। C2H4 को क्या कहेंगे, एथिलीन यानी एथिन। एथिलीन हमारा साधारण नाम है जबकि एथिन हमारा IPSC नाम है। और C2H2 को क्या कहेंगे, एसिटिलीन यानी एथाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, C2H4 का यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और इस तरह से हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा एथीन का क्या है, ये हमारा एथीन का क्या है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं रासायनिक सूत्र है। ये मेरा रासायनिक सूत्र है, तो ओ मेरा क्या है, ये संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र है। ठीक है, संरचना सूत्र ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम बताएंगे C2H2 का यदि संरचना सूत्र बताएं तो बताइए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक दो हाइड्रोजन एक इस साइड एक इस साइड। अब ये आपका संरचना सूत्र हो गया। तो आइए नोट करिए, देखिए
आइए देखते हैं रासायनिक सूत्र में NH4Cl को क्या कहेंगे, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और FeSO4 को क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट कहेंगे। एक होता है देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहेंगे क्विक लाइम या पोतने वाला चूना या बिना बुझा हुआ चूना, जो हम लोग घरों को पोतने के काम में लाते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो स्लैग्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक खाने वाला चूना होता है, यानी बुझा हुआ चूना होता है, यानी जो हम पान उन में जो लगा खाते हैं वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, नोट करो। आइए देखते हैं एजी क्या है। एजी को अर्जेंटेट कहेंगे या सिल्वर कहेंगे या चांदी कहेंगे, तो इसका सिंबल अपना ध्यान रखिएगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इस CaCO3 को क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। AgCl को क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड। AgCl को क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड। CuSO4 को क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट। Na2SO4 को क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट। BaCl2 को क्या कहेंगे, बेरियम क्लोराइड। क्या कहेंगे भाई, बेरियम क्लोराइड कहेंगे। अब BaSO4 को क्या कहेंगे, बेरियम सल्फेट कहेंगे। अब NaCl को तो सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण व्यापारिक नाम क्या है, नमक है। नमक में काला नमक खाओ चाहे सफेद वाला खाओ, कोई दिक्कत ना है। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए KClO3 को क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट कहेंगे। अब KCl को क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे। ZnO को क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड। Be2C को क्या कहेंगे, बेरिलियम कार्बाइड। अब BeOH का होल ट्वाइस को बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। PbO को क्या कहेंगे, लेड ऑक्साइड। AgNO3 को क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ये सभी रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम के साथ आप सभी को याद करना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं, देखिए कॉपर नाइट्रेट CuNO3 को हम क्या कहेंगे, CuNO3 को हम कहेंगे कॉपर नाइट्रेट। Cu को कहेंगे कॉपर, NO3 को कहेंगे नाइट्रेट, इसलिए ये बना CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बना, ठीक है। ये हमारा रासायनिक सूत्र है, जबकि ये हमारा रासायनिक नाम है, ठीक है। FeCl2 यानी FeCl2 को हम क्या कहेंगे, आयरन क्लोराइड कहेंगे। इसी तरह से CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहेंगे। ZnSO4, अगर ZnSO4 है तो इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। अब BaCl2, Ba को क्या बोलेंगे, बेरियम। Cl2 बोलेंगे क्लोराइड। ऐसे BaSO4 को क्या बोलेंगे, Ba को बोलेंगे बेरियम, SO4 को सल्फेट। H2SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, ठीक है, ओके। देखिए MnO2 को हम क्या कहेंगे, MnO2 को अगर देखें तो हम कहेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड कहेंगे, ऑक्साइड कहेंगे, यानी MnO2 को मैग्नीज डाइऑक्साइड कहेंगे। MnCl2 को क्या कहेंगे, मैग्नीज क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नीज क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोराइड। HI को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड कहेंगे। इसे NH4 का होल ट्वाइस, SO4 को क्या कहेंगे, अमोनियम सल्फेट कहेंगे, अमोनियम सल्फेट। या फिर SO4 को क्या कहेंगे, आयरन सल्फेट कहेंगे, आयरन सल्फेट। क्या कहेंगे, आयरन सल्फेट। KMnO4 को क्या कहेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारे क्या हो गए, KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट पूरा केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, नोट करिए। आइए आगे देखते हैं, देखिए EHG को मरकरी कहेंगे या पारा कहेंगे, और EHG2Cl2 को मरकरी क्लोराइड कहेंगे, और HGNH2Cl को क्या कहेंगे, देखिए HG को मर्क्यूरिक कहेंगे, NH2 को एमिडो कहेंगे, Cl को क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। और NCl3, तीन को ट्राई कहते हैं, तो N फॉर नाइट्रोजन और तीन है तो ट्राई और Cl को क्लोराइड। इसे ट्राई क्लोरामाइन भी कहते हैं, ट्राई क्लोरामाइन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ZnNO3 को क्या कहते हैं, जिंक नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक नाइट्रेट। और MgCl2 को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। CuO को क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर सुनिए,
देखिए यहाँ पर ये शर्करा होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये दोनों क्या होते हैं, शर्करा होते हैं। सुक्रोज भी शर्करा होता है। तो मैंने कहा सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11, यानी कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, ये सुक्रोज होता है। जब इनको तोड़ा जाता है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, जबकि फ्रक्टोज का सूत्र वही होता है C6H12O6 होता है। ये दोनों शर्करा होते हैं, ग्लूकोज भी क्या होते हैं, शर्करा होते हैं। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, MgNO3 को मैग्नीशियम नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, MgNO3 को मैग्नीशियम नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, और Ag2S को क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर PbI2 को बात करेंगे तो लेड आयोडाइड होता है। KNO3 को हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। C6H12O6 को चीनी का सूत्र होता है C6H12O6, या ग्लूकोज होते हैं। Cu2S को कॉपर सल्फाइड कहते हैं। SO3 को सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। Fe2O3 को फेरस ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, फेरस ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, आइए देखिए इसके आगे। NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। NaNO3 को क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहेंगे। NaNO3 को क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्रेट कहेंगे। और CuCl2 को कॉपर क्लोराइड कहते हैं। C2SO4 को पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। KCl को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। Mg3N2 को मैग्नीशियम नाइट्राइड कहेंगे। Ki को पोटेशियम आयोडाइड कहेंगे। I2 को आयोडीन कहेंगे। नहीं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो देखिए आगे, ये CH3COO डबल ओ मत बोलिएगा, CH3COO Na को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसमें उल्टा पढ़ाया था, तो पहले सोडियम पढ़ेंगे तब इतना एसीटेट होता है। ठीक है, ऐसे CH3CO C2S5 को क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट कहेंगे। ठीक है, H2S को कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। H2SO को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे। आपका ये क्या है, C2H5 को कहेंगे एथिल, उल्टा इसको पढ़ते हैं एसीटेट के पार्ट में। ठीक है, और इतने को कहेंगे एसीटेट, तो एथिल एसीटेट हुआ। और H2S को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे। Al2SO4 का होल थ्राइस को क्या कहेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट। अब BaCl2 को क्या कहेंगे, बेरियम क्लोराइड। AlCl3 को एल्युमिनियम क्लोराइड कहेंगे। ऐसे CaNO3 का होल ट्वाइस को कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं। AgCl को क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं, देखिए NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि बीच में H आ जाए तो बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और CaOCl2 को विरंजक चूर्ण। अगर CaOCl2 को क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, रासायनिक नाम है। Na2SO4 को सोडियम सल्फेट। HGO को मरकरी, HGO को क्या बोलेंगे, मरकरी ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O को बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कैल्शियम सल्फेट। और मतलब कि एक तरह से कर सकते हैं हाफ H2O को हाइड्रेटेड कहेंगे। ठीक है, सेमी हाइड्रेटेड कहेंगे। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और CaSO4 डॉट 2H2O को जिप्सम कहते हैं। ठीक है, और ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट कहते हैं। Na को क्या कहेंगे, सोडियम आयोडाइड कहेंगे। Na को क्या कहेंगे, सोडियम आयोडाइड। Agi को क्या कहेंगे, सिल्वर आयोडाइड कहेंगे। ठीक है, और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सभी केमिकल फार्मूले बता दिए, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट, ओके।